इन सारी पार्टियों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग काबिल हैं या जो कैपेबल हैं वो टिकट्स नहीं ले पाते पार्टी की। मोस्टली इन्फ्लुएंशियल लोग या मनी पावर या कास्ट के अकॉर्डिंग सेट बैठने वाले, इसीलिए एक कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज नहीं हो पा रहा। ऑल्दो पंजाब के वोटर्स डिजर्व करते हैं, ये हर बार नई चीज़ को मौका देते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पंजाब के लोगों को एक स्पेस दे कि उस स्पेस से वो दो तरह की स्पेस, एक कि बगैर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, वो पॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी बात को कह सके, नंबर एक। नंबर दो, वो लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते बट वो काउंसलर, सरपंच, एमएलए, एमपी के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं और वो कई गुना ज़्यादा काबिल हैं मौजूदा इलेक्टेड लोगों से। अगर उनको किसी पार्टी से कंटेस्ट करना है तो पार्टियां पहले कहती हैं आप मेंबर बनो, वर्कर बनो, साल 10 साल 20 साल वो घसेंगे। घसने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस या अकाली, बीजेपी या कोई उनको टिकट दे दे और वो लड़ा ले। इवन आम आदमी पार्टी फॉर दैट मैटर, इवन आम आदमी, वो भी सारे बंदे तो उन्होंने कांग्रेस से, अकाली या दूसरी पार्टियों के उठाए हैं, नेचुरल बंदे तो उनके पास है ही नहीं। तो वो जो नई सोच के मालिक हैं जो लोग, उनके लिए स्पेस नहीं है। सारी पार्टियां कहती हैं यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मैकेनिज्म क्या है? नए लोगों को आना चाहिए, अलग किरदार के हर पार्टी इनवाइट करती है, बट वो घूम फिर के एट द एंड तो वही बंदे लेके आती है जिनका कोई ना कोई पिछोकड़ है। अब 117 हलकों में से अगर हम चारों पांचों पार्टियों की बात कर लें, बीजेपी, शहरी हलकों में बीजेपी की 20 से 1,000 पक्की वोट होगी जो बीजेपी के सिंबल के साथ। कांग्रेस की 25-30 हज़ार हो सकती है कुछ सीटों पे, कुछ पे 20,000 हो सकती है, कुछ पे 17-18 हज़ार हो सकती है। ऑन एन एवरेज 20-25 हज़ार कांग्रेस की भी वोट जो सिंबल के साथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट। सिमिलर केस विद अकाली दल, रूरल हलकों में उनकी 15,000, 17,000, 18,000, मे बी 20,000 कुछ हलकों में, शहरियों में 7-8 हज़ार के दरमियान। आम आदमी पार्टी की कोई कंसोलिडेटेड पक्की वोट नहीं, अपनी जिसकी जो अपनी अपना वोट नहीं है उसको। वो एक वेव बेस्ड पार्टी है। मतलब आइदर वो वेव चली और वो 90+ ले गए, आइदर वो 10 के नीचे या 90 के ऊपर, वो बीच में उनके पास कोई स्पेस नहीं है। उनके पास काडर नहीं है, पिंडों में ऐसे बंदे नहीं हैं जो अपने आप को आम आदमी के वोटर कहवाते हों, कोई जनरेशन्स उनकी सपोर्टर्स नहीं है। इट वॉज ए बेसिकली अ टेम्परामेंट बेस्ड पार्टी की, वो टेम्परामेंट आ गया कि वो सबको हटाना है और वो कर दिया। तो मैं उसकी कोई पक्की वोट नहीं मानता कि कोई कंसोलिडेटेड है। जिस तरह की उनकी पिछले 4 साल की काम रहे, उससे उन्होंने कोई पक्की वोट करी भी नहीं। वो कर भी लेंगे तो 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा पक्की वोट नहीं है। जो भी है वेव बेस्ड है, तो पक्की वोट इन रिवायती पार्टियों की होगी। अब ऑन एन एवरेज 2 लाख वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहीं पे 170 है, कहीं 180, 165, कहीं पे 210, 220, 240 भी है। एवरेज 2 लाख की पंजाब की निकलती है पर सीट। अब इसके अंडर 65 से 70% वोट पोल होगी। 1,30,000, 35,000, 1,40,000 के करीब वोट पोल हो गई। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन अब मान लीजिए 1,30,000 वोट पोल हो गई। 1,30,000 में से जो पक्की वोटें हैं, कांग्रेस की 30,000, 25,000, जो भी बजी वोट कहने हैं, हाँ, जो सिंबल के साथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं कि अगर ये पंजे के साथ, कोई तकड़ी के साथ, कोई कमल के फूल वो के सारी साथ, जो अपन ने अभी फिगर्स डिस्कस किए उनको जोड़ते हैं तो ये 70,000, 75,000 वोट बन जाती है। रिमेनिंग वोट बनी 1,30,000 में से माइनस करते हैं 50,000, 50-60,000 वोट बनी। इस वोट ने एमएलए बनाना है। अब उसमें से परसेंटेज जो वोटिंग होगी, अब जब टिकट देनी है कांग्रेस ने या अकाली ने या बीजेपी ने, उन्होंने बंदा देखना है कि भाई हमारे पास 20,000 वोट है हमारी पार्टी की, हमें 20,000 वोट लाने वाला कैंडिडेट मिल जाए तो हम इस बंदे को टिकट दे देंगे, ये जीत जाएगा। कांग्रेस भी ऐसे ही क्राइटेरिया रखेगी, बीजेपी भी यही, अकाली भी यही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के 117 हलकों में कोई ऐसे सीट्स नहीं हैं जहाँ पे 20,000 वोट वाले बंदे हों। अपनी वोट जिसकी बंदे का, जो कह सके कि मेरे साथ 15-20 हज़ार वोट है, इंडिविजुअल वोट 20,000 वोट नहीं।
तो ऐसे 117 में से हार्डली 7-8 बंदे निकलेंगे। सुखबीर लंबी से हो सकते हैं, या 2-4 और बंदे हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं। कपूरथला की एक सीट हो सकती है, और कुछ सीटें हो सकती है जहाँ पर अपनी इंडिविजुअल उनकी वोट होगी इतनी। लेकिन रिमेनिंग 110 सीट मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी एमएलए या साहब का एमएलए के पास 15-20 हज़ार अपनी इंडिविजुअल वोट नहीं है, गारंटी। अब जब पार्टियां टिकट देने गई तो उनको बंदा तो चाहिए 15-20 हज़ार वोट वाला, जो उनका डेफिसिट पूरा करके पार्टी की वोट प्लस इंडिविजुअल वोट मिलके एमएलए बन जाए। अब पार्टियों ने ऐसे बंदे क्रिएट भी नहीं करे। पार्टियां ऐसे बंदे क्यों क्रिएट नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है इनसिक्योरिटी। सारी पार्टियां इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं। एक इनसिक्योरिटी एक बीमारी है इंडियन सोसाइटी की। सोच समझ के, जानबूझ के लीडरशिप में इतना स्टैंडिंग नहीं है कि वो दूसरे लीडर्स को टॉलरेट कर सके। इनसिक्योरिटीज सब में सारी पार्टीज में। पॉलिटिकल फील्ड में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा इनसिक्योर आदमी है, इसलिए उनके पास कोई लीडर नहीं है। इसलिए कहते हैं अरविंद खत्म तो पार्टी खत्म। बताओ, इट्स ए सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हर पार्टी में ये प्रॉब्लम है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कुछ में जो लीडर्स बने हैं वो पुराने दौर के बने हुए हैं, 20 साल 25 साल से वो लीडरी कर रहे हैं, तो वो बने हैं अपने दम पे। आप उनका नाम ले लो और उनकी पार्टी में उनकी बनती नहीं होगी, ये चेक कर लो, ये मैं गारंटी लेता हूं। कांग्रेस देख सबसे बड़ा एग्जांपल है। सारे कद्दावर दिग्गज है उनकी हाईकमांड से नहीं बनती होगी। बीजेपी में भी जो ऐसे बंदे रहे हैं, किसी भी स्टेट में लगा लो आप, उनकी हाईकमांड से नहीं बनी। तो ऐसे बंदे पैदा नहीं होने दिए जाते, उनको क्रिएट नहीं करा जाता कि वो उनके लिए चैलेंज बने। अब विनिंग कैंडिडेट तो वही होंगे जो 15-20 हज़ार वोट एक्स्ट्रा एडिशनल लेके आएंगे, 20 हज़ार। तो अब पार्टियां क्या करती हैं, जब वो कैंडिडेट ढूंढने जाती हैं तो 20 हज़ार वाला बंदा मिला नहीं, बनाया ही नहीं था। फिर वो देखती हैं अच्छा 20 हज़ार वाला नहीं, 5 हज़ार वाला मिल जाए तो उसके साथ पैसे मिल जाए, ताकि वो उन पैसे से वोट को मैनेज कर ले, उसको मैनेज कर ले, एडवर्टीजमेंट करके लोगों को अपना बिल्ड करके और हवा बना 10 करोड़ रुपए खर्च के और वो खरीदनी भी पड़ी। इसलिए पैसे का एलिमेंट आ गया। अगर लोगों ने लीडर्स क्रिएट किए होते, लीडर बने होते, तो ये पैसे का एलिमेंट नहीं आता। पैसे का एलिमेंट उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आया। फिर तीसरा तरीका पार्टियां करती हैं, अच्छा कास्ट वाइज कर लो। अच्छा फलानी सीट पे रामगढ़िया ज़्यादा है तो रामगढ़िया कैंडिडेट दे दो कि वो 50 हज़ार में से 30 हज़ार कंसोलिडेट हो जाए। अच्छा इस सीट पे खम्बोज बिरादरी ज़्यादा है, इस पर राय सिख ज़्यादा है, तो उस बिरादरी की वोट कंसोलिडेट कर लो, क्योंकि उनके पास एप्रोप्रिएट लीडर नहीं है। तो वो फिर गए पैसे पे, जो आपने जिक्र किया कि जिसके पास पैसा हो और थोड़ी वोट हो, और कास्ट का बंदा लिया, उस कास्ट का उसको कंसोलिडेट किया और पैसे से। अब ये फॉर्मूले तो सारे लोग कर सकते हैं, पैसे वाला भी और कास्ट वाला भी कर ही रहे हैं। तो कंपटीशन फिर बराबर पे आ गया। तो फिर सीट कैसे निकलेगी? तब एक शगुफ्ता छोड़ा गया, मुख्यमंत्री कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट। अच्छा, बेसिकली ये वोटर्स को कंफ्यूज करने का एक तरीका है। ये सिनेरियो आप ये कह सकते हो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। 2012 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, 13 में अरविंद केजरीवाल को डिक्लेयर किया गया। ये वहाँ से ये आया। स्टेट्स की बात आप कर रहे हो? स्टेट्स की भी, और दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली स्टेट में, लेकिन नेशनल लेवल पे जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला, वहाँ भी सिमिलर चीज़ इम्प्लीमेंट करी गई। जो हम एमएलए और सीएम के लिए कर रहे हैं, वही आप एमपी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सेम चीज़ ही एप्लीकेबल। वहाँ पे भी 543 एमपी कैंडिडेट्स के पास एक एमपी सीट पर 17-18 लाख वोट होती है। 18 लाख में से 7-1 लाख पे एमपी बनता है, नहीं है किसी के पास 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख वोट नहीं है किसी एमपी के पास अपनी इंडिविजुअल। ऐसे कुछ ही होंगे, मतलब है 10 एक एमपी होंगे, 15 एक एमपी जिन्हें मैं जानता हूँ कि अपने दम पे 2-3 लाख वोट वो ला सकते हैं। ऐसे वो बने आ रहे हैं। वो 3rd टाइम 4th टाइम, पप्पू यादव एक बिहार से एमपी है, 6th टाइम एमपी, इंडिपेंडेंट भी जीत गए लास्ट टाइम। तो ये इस तरह के हैं कुछ एमपी। कुछ साउथ में है 6 टाइम 7 टाइम एमपीज़ हैं, 5 टाइम एमपीज़ हैं, कंजिक्यूटिव लगातार है। वापस पंजाब आते हैं। 117 हलकों में ऐसा कोई हलका नहीं है जहाँ पर कोई लीडर नहीं है, जहाँ पर 15-20 हज़ार वोट इंडिविजुअल की हो। अब पार्टियां ना जब टिकट देने गई तो उनको बंदा वो चाहिए, वो तो बंदा है नहीं, तो वो किस पे गए? पैसे पे और कास्ट पे। फिर भी बात नहीं बनती, क्योंकि पैसा और कास्ट सारी पार्टियां देख रही हैं। फिर वो एक शगुफ्ता लेके आते हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट।
पंजाब के वोटर्स को बनाया जाता है मूर्ख। अच्छा, सीएम कैंडिडेट पंजाब का 2 करोड़ 15 लाख वोटर सीएम को वोट नहीं डालता। आप सीएम को चुनते ही नहीं हो। क्या आप ईवीएम पे जाके सीएम इलेक्ट करने का बटन दबाते हो? नहीं, आप तो अपना एमएलए चुनते हो। तो आप सीएम के चेहरे पे वोट क्यों डालते हो? पर ये कल्चर बना ना, देश में भी तो बना ना। नरेंद्र मोदी आया, क्यों आया मैं बता रहा हूँ। वो आया क्यों? क्योंकि वो डेफिसिट जो था उसका बंदा नहीं था। तो एक बंदे को उठाया जाता है, पार्टी एक बंदे को उठाती है और सारा कैंपेन उसका एक ब्रांड बिल्ड कर देती है कि जैसे ये इलेक्शंस एक फिल्म है और उसका हीरो ये सीएम कैंडिडेट है। नायक। उसको हीरो नायक बना दिया, बाकी सारे विलन, कि ये हीरो है, इसके साथ जाना है। आपको मुख्यमंत्री से कोई काम नहीं। पंजाब के 2 करोड़ 15 लाख वोटरों में से 10 लाख बंदे को भी मुख्यमंत्री से कोई काम नहीं पड़ता। आपके 90% काम आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपके पंचायत और आपके एमएलए लेवल पे है। मुख्यमंत्री से कितने काम है आपके? मुख्यमंत्री से जिनके काम है वो वोट ही नहीं डालते। और जो मुख्यमंत्री के काम है उसके लिए वोट डलती भी नहीं है। नहीं डलती। अब लेकिन आप चुन रहे हो मुख्यमंत्री क्योंकि आपको दिखाया ऐसा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री को वोट डालो। तब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने, जिनके पास बंदे ही नहीं थे, 117, कोई किसी पार्टी का पकड़ लिया, कोई कहीं का रिजेक्टेड बंदा पकड़ लिया, कोई कहीं पकड़ लिया, उनको एज ए डमी यूज़ किया गया और एक बंदे को प्रमोट करके दिखा दिया कि आप इसके नाम पे वोट डालो। उस बंदे से तो आपका कोई वास्ता ही नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या ये मौजूदा है इसलिए इनकी एग्जाम्पल सामने दिखती है। आपका कांग्रेस में भी चन्नी का नाम डिक्लेयर हुआ था 22 में, कैप्टन का बता। डिक्लेयर हुआ। अब इस बारी 2027 की इलेक्शन में एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि इस बार पार्टियां मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं है। भगवंत मान और केजरीवाल गैंग में टसल चल रहा है। भगवंत मान प्रेशराइज कर रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल वाला आप इंसिडेंट देखते हो वो यही है, सीएम कि डिक्लेयर करो, 2 डिप्टी सीएम लगा दो, ये ना करो। उनको पता है कि अगर भगवंत के नाम पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो इलेक्शन हार रहे हैं। अच्छा, तो वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते। हमने एक एमएलए ट्रैकर भी ओपिनियन पंजाब पे लॉन्च किया, आप उस पर वहाँ देख सकते हैं। 117 सिटिंग, 117 सिटिंग एमएलएज में 10% भी दोबारा इलेक्ट नहीं हो रहे, 10% भी। और ये एक थॉरो स्टडी से किया गया है, कोई हवा में नहीं, मतलब बूथ लेवल पे एनालिसिस है ये। पंजाब में 24,645 बूथ हैं और 12,000 से ज़्यादा बूथ्स का ही एनालिसिस है कि वहाँ पर मौजूदा 90% एमएलएज रिपीट नहीं कर रहे, सिटिंग एमएलएज। इतना भी अगर आपके पास 20,000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी वाले तो घर की छत पे आ जाएंगे। ये तीनों तो घर के दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमारी टिकट ले लो। पैसे छोड़ो, टिकट लो आप ज़बरदस्ती और इलेक्शन कंटेस्ट करो। कांग्रेस के पास 42 सीटों पे तो कैंडिडेट ही नहीं है आज की डेट में, खाली पड़ी है कांग्रेस। 42 सीट्स। कांग्रेस तो 117 सीटा ते लड़न वाली खुद लड़दी ना पार्टी। आज की डेट में नहीं है, खाली पड़े हैं, बंदे भाग गए उनकी दूसरी पार्टियों में। आ जाएंगे ना, डिपेंड करता है ना। आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? ये हवा जो चलेगी, जो लगेगा ये कांग्रेस फिर वो 20,000 का बंदा नहीं होगा। अच्छा, वही तो बात आ गई ना, फिर वो 20,000 का बंदा नहीं होगा जो लास्ट में आया, कैसे बन जाएगा? एक आपको चाहिए ना 8-9 महीने 10 महीने काम करने के लिए। पार्टियों ने तो किसी को लगाया नहीं। कांग्रेस ने बंदे अपने लगाए कि चलो इनको प्रमोट करते हैं, वहाँ पे लगाए। आम आदमी के 92 में से 90 एमएलए हार रहे हैं, 80 एमएलए हार रहे हैं। उन्होंने बंदे लगाए, वो लगाएंगे मौजूदा एमएलए, भाग जाएगा दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, तो बंदे है ही नहीं। उन्होंने खुद ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹਾਰਨਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ डिफीट करेगी ना पार्टी। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ बंदे कहाँ तैयार करेंगे? जब वो आप फीड करोगे उनको, बंदे तो है ही नहीं। ओपिनियन पंजाब करेगा। 20,000 वाला बंदा किसी की पार्टी के पास है ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टी लीडर बनाना नहीं चाहती। ये सारे मुंह से बोल हैं ये रितेश जी, करता कौन है प्रैक्टिकल? फलाना बदल देंगे, फलाना बदल देंगे। बंदा कोई नया ला के राजी नहीं है पंजाब पॉलिटिक्स में। डमी चाहिए सबको, इफेक्ट है, आई मीन डमी चाहिए, बंदा तो कोई चाहिए ही नहीं भाई। जब वो डमी होगा तो वो आपके लिए खड़ेगा ही नहीं। आपकी वोटर्स, आपके जो हल्के के वोटर हैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो गुलाम है। पंजाब में कुछ सालों पहले कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए रहते थे, लेकिन पहले तो 2, 3, 4, 5 थे, वो लगातार कंसेक्यूटिव जीत रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि 20, 25, 30,000, 40,000 बंदा जोड़ रखा था साथ में। आज की डेट में लीडर तो है ही नहीं, सारे चमचे हैं। कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का कलछुल है, लीडर नहीं है। पंजाब सीरियस लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है। ना यहाँ मुख्यमंत्री है,
कैंडिडेट है, ना मौजूदा मुख्यमंत्री ही नहीं है, ना मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, ना एमएलए कैंडिडेट है, ना काउंसलर कैंडिडेट है, ना सरपंच कैंडिडेट है। मैं 3 मेन पार्टियों को जानता हूँ काउंसलरों के इलेक्शन में जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। पूछ रहे थे एक दूसरे को, कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट हैं,